वोकैबुलरी बहुत वास्ट और ह्यूमंगस है मैम सीयूईटी 2026 की। कैसे रिटेन करें? ऐसे रिटेन कीजिए कि सबसे पहले तो वेलकम ऑन बोर्ड, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज हम अपने बचे हुए सब अल्फाबेट्स की वोकैबुलरी कैप ऑफ कर देंगे, जिसमें मैं आपको कुछ क्रिएटिव सक्सेंट वे से इन्हें मेमोराइज कराऊंगी, सिनोनिम्स एंटोनिम्स कराऊंगी, और आप लोगों के लिए एक प्री रेक्विजिट है कि ए टू डी और ई टू जे की 2 वीडियोस हैं जो बिल्कुल इससे पहले वाली वीडियोस हैं, उन्हें जाकर सिफ्ट थ्रू कर लें, ब्राउज कर लें। बहुत सारे बच्चों के ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मैम क्या ये वोकैबुलरी सफिशिएंट है, इनफ है, विल दिस सफाइस? तो देखिए, आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि जितने भी पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और जितनी भी वोकैबुलरी सीयूईटी रिलेटेड या स्पेसिफिक है, ये सब वर्ड्स वहीं से फेच किए गए हैं। तो ये वर्ड्स आपके बेडरॉक है, फंडामेंटल बेसिस हैं, आपको ये तो करने ही पड़ेंगे। मैंने एक स्पेशल सेशन सोचा है जो मैं कल लेकर आऊंगी, जिसमें हम एक प्रैक्टिस सेशन करेंगे, कुछ नए और कुछ पुराने, एक मिक्स्ड रिवीजन सेशन के सॉर्ट में वोकैबुलरी वर्ड्स का, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, जिसके थ्रू आई विल वॉक यू थ्रू एक ब्रीफ में, ब्रेविटी के अंदर, कि किस तरह के क्वेश्चंस, ये तो हम आपको, मैं ये टॉपिक एक्सप्लेन कर रही हूँ, राइट? तो आपको क्वेश्चन कैसे आएगा सिनोनिम एंटोनिम का, वो मैं आपको एक क्विक ग्लिम्स कल दूंगी, ठीक है? तो आई विल बी शेडिंग लाइट ऑन दैट। आओ, अब ऐसे और भी कुछ सेट ऑफ वर्ड्स हैं इसके बाद भी, जो मैं चाहती हूं आपको उन वर्ड से फेमिलियराइज कराना, पर आपका सबसे पहला फंडामेंटल रोल, ड्यूटी, जॉब क्या है कि आपको ये अच्छे से करने हैं विदाउट मैक्सिमम टाइम शेल आउट करना इस पे। नाउ व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज, ऐसे कुछ और सेट ऑफ वर्ड्स हैं जिनसे मैं आपको फेमिलियराइज कराना चाहती हूं अपार्ट फ्रॉम दिस एज वेल, लेकिन ऑलरेडी सब कुछ इतना वास्ट और ह्यूमंगस है कि हमें बिट बाय बिट ही करना पड़ेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी फंडामेंटल ड्यूटी, रोल, जॉब ये है कि आपको ये जो बेडरॉक है हमारी सीयूईटी का, इसके गो थ्रू तो जाना है। ये डू और डाई सिचुएशन है, यू कैन नॉट लेट गो ऑफ दिस। तो ये सफिशिएंट है, बिल्कुल सफिशिएंट है, बट दिस इज नॉट ऑल, ठीक है? ये यहीं पर खत्म नहीं होता है। कल का एक प्रैक्टिस सेशन हम देखेंगे, और उसके बाद जब मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स कराऊंगी और कॉमनली मिसस्पेल्ड वर्ड्स कराऊंगी, तो मैं कुछ कुछ वर्ड्स की लिस्ट, बहुत ही मिनिस्क्यूअल पेटी लिस्ट, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, क्योंकि हम उनको छोड़ नहीं सकते हैं। नाउ मैं आपको एक रिमाइंडर जल्दी से सर्व कर देती हूँ। ये थोड़ा सा सेशन लेंदी होगा बिकॉज मैंने सारे अल्फाबेट्स जे के बाद जी तक ब्लेंड कर दिए हैं। आई डोंट वांट कि आप इतना वेट अप करें, कि आप पूरे 24 आवर्स वेट करें मेरी एक वीडियो का। ऑल्सो इवन माई स्केड्यूल इज जैम पैक, बहुत ग्रिडलॉक स्केड्यूल है मेरा, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा लेंदी सेशन सही, लेकिन आप लोगों के पास जे के बाद जी तक सारी वोकैबुलरी, एंटोनिम, सिनोनिम आज इस वीडियो में आ जाएगी। सो प्लीज, मैं फिर से एक बार एम्फेसिस लेकर रही हूं इस फैक्ट पे, मुझे आपसे कोई मनी फ्लीस आउट नहीं करना है, मुझे कोई मॉक टेस्ट पेपर नहीं देना आपको, मुझे आपसे जो मैं कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूं, आई डोंट डिमांड और आई डोंट एक्सपेक्ट अ पेनी फ्रॉम यू पीपल। मैं बस ये चाहती हूं कि जो मैं जो ला रही हूं वो आप तक पहुंचे, आप लोग पार्टिसिपेट करें। और तो मेरा 2026 यूईटी के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, उनसे यही एक हम्बल रिक्वेस्ट है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। सपोर्ट करेंगे तो पता चलेगा, आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो एक इंपेटस हमें भी मिलता है, बहुत ज्यादा बूस्टअप मिलता है, ठीक है? मैं कोई मॉक टेस्ट पेपर जो कंटेंट में अपलोड कर रही हूं, इसके लिए ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब रेलेवेंट है, कुछ पीवाईक्यूज में से फेच किया हुआ है, सब कुछ अप टू डेट है, अप टू स्नफ है। तो सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब कर दीजिए। वो भी मैं इसलिए कह रही हूं बिकॉज अब हमने अपने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पिवटल इंपेरेटिव टॉपिक्स करने शुरू कर दिए हैं। दिस इज जस्ट कमिंग आउट ऑफ प्योर एडमिरेशन फॉर माई स्टूडेंट्स। तो मैं ये जरूर एक्सपेक्ट करूंगी आप लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इससे बहुत इंपेटस मिलता है जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं। क्योंकि और क्या ही वे है, आप लोग अपना डिवोशन शो कर रहे हैं, क्योंकि स्केड्यूल इतना जैम पैक्ड है। तो प्लीज पेशेंट रहिएगा, मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको रश ना करूं, इन हेस्ट, इन हरी ना कराऊं, और जो भी चीजें हैं वो बहुत ज्यादा एक अच्छी हेल्दी पेस पर रिमेनिंग वोकैबुलरी वर्ड्स हम कर लें आज सारे कैप ऑफ। एक बात का फिर से प्लीज खास ध्यान रखिएगा, इस सेक्शन को कैप ऑफ करते ही हमने अपना सबसे इंपॉर्टेंट, पिवटल, इंपेरेटिव, सबसे मॉन्यूमेंटल सेक्शन स्टार्ट करा हुआ है अपना। तो प्लीज 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 ट्यून इन, रोल इन, ट्रिकल इन। आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मैक्सिमम वेटेज है सीयूईटी में इसकी। तो वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कॉमनली मिसस्पेल्ड वर्ड्स, फॉरेन वर्ड्स, सब्स्टिट्यूट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, ये पूरा सेक्शन, क्योंकि ये जैसे ही हम कैप ऑफ करेंगे, मैं आपके पास ग्रामर की एक क्विक ब्रश अप रिविजन सेशन पर आ जाऊंगी, और फिर मैं आपको बहुत सारे सैंपल आरसीज भी कराने का सोच रही हूं, ताकि आप लोग इसमें अलूफ नहीं है, आप अकेले नहीं हैं। आई एम विद यू, जैज मैम आपके बिल्कुल साथ हैं, हाथ पकड़कर आपको सीयूईटी का पेपर हम कराएंगे। सो प्लीज 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 सब्सक्राइब टू माय चैनल। चलिए अब हम अपने बचे हुए वर्ड्स करते हैं। चलिए लेट्स कमेंस।
एल से वर्ड स्टार्ट कर रहे हैं, जी तक जाएंगे। जर्नी थोड़ी सी लेंदी हो सकती है, हैंग इन देयर, होल्ड योर हॉर्सेस, इम्पेशेंट नहीं होना है, क्योंकि इससे आपको ये सोचिए आप कि आप इस वीडियो के थ्रू अपने बाकी के सारे अल्फाबेट्स ही कंप्लीट कर लेंगे आज। और ऑल्सो एक नोटबुक और एक पेन हैंडी रखिएगा, ताकि जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो मैं आपको बताती रहूंगी, स्टार वर्ड्स, वो आप जॉट डाउन करते रहें, क्योंकि मैंने आपको बताया था कल भी कि 1 टाइम राइटिंग जो है आपका इक्वल्स टू 7 टाइम्स रीडिंग। तो पहला वर्ड है हमारा लश, जो लश का मतलब होता है लग्जूरियस। देखिए कितना राइमिंग है, लश, लग्जूरियस या जूसी, तो ऑपोजिट हो जाएगा ड्राई, विल्टेड। नेक्स्ट है लुडिक्रस। देखिए लुडिक्रस, रिडिक्युलस, लुडिक्रस, रिडिक्युलस, राइमिंग है, आपको ऐसे ही इसको देखना पड़ेगा। अब्सर्ड, अजीब, हमने कल बहुत सारे अब्सर्ड से फर्स्ट वाली वीडियो में वर्ड्स किए थे, बिजार किया था, पिक्यूलियर किया था, अनयूजुअल किया था, तो वो वर्ड्स भी यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। आई एम नॉट एडिंग एनी ऑफ इट टू द लिस्ट, क्योंकि हमें अपना टाइम सेव करना है। अब कोई चीज रिडिक्यूलस है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? कोई भी चीज जो रीजनेबल होगी, रैशनल होगी, सेंसिबल होगी। देखिए नेक्स्ट, देखिए ल्यूसिडिटी, हमने ना क्लियर किया था क्लैरिटी, तो ल्यूसिड मतलब होता है, मैंने आपको एक्सप्लिसिटली, क्लियरली, ल्यूसिड वे में बताया था, ठीक है। बहुत ज्यादा ल्यूसिड इज, बहुत क्लैरिटी के साथ बताया था मैंने आपको। और कोई भी चीज जो ऑब्सक्योर होती है वो होती है बिल्कुल बिल्कुल अनक्लियर, वेग होती है, ठीक है। नेक्स्ट है लकोनिक। आपको याद होगा हमने कल एक वर्ड किया था गैरिलिस, गैरिलिस मतलब टॉकेटिव। हमने एक और वर्ड किया था इसका लोकेशियस, जिसमें मैंने एलओक्यू वाले वर्ड्स आपको बताए थे, और इसका एंटोनिम था टेसी टर्न, बहुत रिजर्व, बहुत ज्यादा जो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं अपनी ही कंपनी के अंदर। तो लैकोनिक का मतलब होता है, बॉयज जनरली ऐसा माने जाते हैं कि बहुत ब्रीफ, बहुत टू द पॉइंट बात करते हैं, और लड़कियां गैरिलस होती हैं, गर्ल्स जी गैरिलस होती हैं, और बॉयज आर प्रिटी लैकोनिक, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे? ब्रीफ और कंसाइज या सक्सेंट, और लॉन्ग एक्सटेंसिव जो बहुत बात को लंबा 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 करके बताता है। देखिए ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, और इस वर्ड को हम मेमोराइज करने का एक तरीका है, ये है लैसिट्यूड। लैसिट्यूड को ऐसे याद रखिए, लस्सी पी के आपका एटीट्यूड कैसा हो जाता है? बहुत थक जाते हैं आप, नैकर्ड होते हैं, है ना, लेथार्जी आ जाती है। तो लैसिट्यूड, बहुत लेथार्जी आ गई, थकावट हो गई, वेरीनेस हो गई। और उसकी ऑपोजिट हो गया कि आप बहुत एक्टिव फील कर रहे हैं, निम्बल है, निम्बल का मतलब क्विक भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये देखिए जैसे लश वर्ड था ना, इसे लैविश, अरे वो तो बहुत लैविश घर में रहते हैं। लैविश का मतलब होता है बहुत ज्यादा एक्सट्रावेगेंट, बहुत स्वैंकी, तो बहुत एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा फैक्टर, जिसमें एक्स फैक्टर होता है, प्रोडिगल, ठीक है। और नेक्स्ट ऑपोजिट है इसका इकोनॉमिकल, जो बहुत लैविश नहीं होता। जैसे अगर मैं अपना बर्थडे मनाऊं और अपने बर्थडे में मैं सिर्फ स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करूं, सो मैंने अपना इकोनॉमिकल सेलिब्रेशन किया। और वहीं पर अगर मैं एक बहुत ग्रैंड, बहुत एक्सट्रावेगेंट पार्टी थ्रो करूं, तो वो बहुत लैविश पार्टी हो गई, राइट। नेक्स्ट है लीथल। लीथल किससे राइम करता है? फेटल। अब आपको फेटल का मतलब नहीं पता, फेटल मतलब बहुत डेंजरस, जानलेवा, तो लीथल, फेटल, लीथल, फेटल, डेडली, बहुत ज्यादा खतरनाक, और ऑपोजिट हार्मलेस या सेफ। नेक्स्ट है लिविड। देखिए एक वर्ड होता है विविड, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विविड का मतलब भी ल्यूसिड होता है, ठीक है, ल्यूसिड, क्लियर। और लिविड होता है बहुत ज्यादा एंग्री, समथिंग दैट मेक्स यू मिफ्ट, एंग्री, आपको एंग्विश, फ्यूरियस कर देता है। तो लिविड मतलब एंग्री या एनरेज्ड। कल एनरेज्ड किया था जिसमें बताया था रेज वर्ड का मतलब भी एंगर होता है। और काम और पॉइज्ड मतलब जो लोग बहुत कॉन्फिडेंटली हैंडल करते हैं सिचुएशन को, दे डोंट बज, वो इधर उधर परेशान नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज लुक्रेटिव। देखिए लुक्रेटिव होता है, लेट्स से मैंने किसी शेयर में इन्वेस्ट किया और मैंने बोला ये तो बहुत लुक्रेटिव बिजनेस है, बहुत बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, ठीक है। तो लुक्रेटिव होता है बहुत प्रॉफिटेबल गिग, और अनप्रॉफिटेबल या वर्थलेस हो गया एंटोनिम। लॉन्गिंग ऐसे याद रखेंगे, बहुत लॉन्ग टाइम से आप किससे मिले नहीं है, तो बहुत लॉन्गिंग हो रही है, डिजायर हो रही है, इच्छा हो रही है आपको उस पर्सन से मिलने की, यर्निंग हो रही है, डिजायर हो रही है। और अवर्जन, हमने ए से ये वर्ड किया था, आप बिल्कुल दूर भाग रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, डेटर कर रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हैं, तो एंटोनिम हो गया अवर्जन। देखिए पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी, सो उस चीज की टेंशन नहीं लेनी है आपको। इस पॉइंट पे अपने माइंड में ये वर्ड्स बार 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 बार, मैं वर्ड्स को क्यों कनेक्ट कर रही हूँ डॉट्स, ताकि आपको इसके बाद ये वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। सो प्लीज फॉर वंस एंड फॉर ऑल पूरे अटेंशन के साथ समझेंगे। हम आ गए हैं एम पे। फर्स्ट वर्ड है मिरियड। देखिए हम बहुत बार ना ऐसा बोलते हैं, दिस हैज मिरियड बेनिफिट्स। मिरियड मतलब बहुत, काउंटलेस, न्यूमरस, सेवरल, बहुत ज्यादा, मिरियड, ठीक है। तो मिरियड का मतलब होता है काउंटलेस, न्यूमरस, और कम है तो फ्यू, लिमिटेड। मिरियड बेनिफिट्स जब हम बोलते हैं। नेक्स्ट है म्यूटिलेटेड।
देखिए, अब म्यूटिलेट का मतलब है पहले इसका ना देखिए, इसका ऑपोजिट है मेंड या रिपेयर करना। इसका मतलब ये चीज है तोड़ने वाली बात और वो चीज है मेंडिंग रिपेयरिंग जोड़ने वाली बात। तो म्यूटिलेट कर देना इसका मतलब है क्रिपल, कोई चीज आप ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, क्रिपल हो रही है। नेक्स्ट मोडिकम, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इसमें तो ये वर्ड आ रहा है बहुत ही कम कम, मतलब कम, बहुत क्वांटिटी में जब फ्यू होता है तो स्मॉल अमाउंट, तो ये इसका हिंट हो गया और होल हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट है मोमेंटस। मोमेंटस का आप कैसे याद रखेंगे कि कई कई मोमेंट्स आपकी लाइफ में बहुत सीरियस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप उसे मोमेंटस को ऐसे याद रखिएगा, सीरियस इंपॉर्टेंट। और ट्रिवियल हो गया, पेटी हो गया, मिनिस्क्यूअल हो गया, ये हो गए इसके एंटोनिम्स। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। नेक्स्ट मोरोज, ये हमने ना कल किया था। जो इंसान बहुत रूड होता है, चर्लिश होता है, वो सलन, ठीक है, ग्लूमी, सैड, है ना, जो बहुत डल होता है, एमिएबल नहीं होता, कंजीनियल नहीं होता, जीनियल नहीं होता, एफेबल नहीं होता, तो उसके ऑपोजिट्स क्या हो जाएंगे, जीनियल, प्लेजेंट। और जो बेचारा बहुत दुखी है, हर वक्त डिप्रेस्ड है, डिस्मे में है, वो हो गया मोरोज या फिर सलन। नेक्स्ट है मोटली। नाउ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। सबसे पहले देखिए इसके एंटोनिम देखते हैं। एंड पहले चलो ये मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब है बहुत अलग अलग तरह की, जब मैं चीजों की बात करती हूँ ना मोटली, ठीक है, मतलब मैं कभी भी एप्पल की बात कर रही हूँ, कभी बनाना की बात कर रही हूँ, तो हेट्रोजेनस। होमो मतलब जब मैं एक जैसी चीजों की बात कर रही हूँ, हेट्रो मतलब डाइवर्स चीजों की बात करना। और एंटोनिम हो गया यूनिफॉर्मिटी हो, जैसे कि अगर मैंने एक बास्केट में एप्पल्स रखे हैं तो वो एप्पल्स ही रखे हुए हैं, लेकिन मैंने सब कुछ मिक्स नहीं किया है, ठीक है, मोटली नहीं है वो। तो मोटली मीन्स डाइवर्स या हेट्रोजेनस। नेक्स्ट है मर्थ। मर्थ बहुत अच्छा वर्ड है, अगेन एन इंपॉर्टेंट वर्ड, मर्थ। देखिए ऐसे याद रखिए, जब आपका बर्थ होता है तो बर्थ के टाइम पर बहुत क्या होती है, लोगों को खुशी होती है, घर में अम्यूजमेंट होती है, और ऑपोजिट हो गया ग्लूम या सैडनेस। तो मर्थ बर्थ से याद रखिएगा। नेक्स्ट मेथोडिकल, बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत सिंपल है। आप कोई काम बहुत मेथड से करते हैं, मतलब बहुत स्ट्रक्चर्ड वे से करते हैं, बड़े कोहेरेंट तरीके से करते हैं, सिस्टमैटिक वे से करते हैं, लॉजिकल तरीके से करते हैं, वो होता है मेथोडिकल। और डिसऑर्डर वे में करते हैं, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, एंटोनिम। नेक्स्ट मीटियोरिक, ऐसे याद रखेंगे इसको। पहले इसका सिनोनिम देखते हैं, रैपिड और रिमार्केबल। देखिए गर्मियों में मीटर बढ़ जाता है अगर आप लोग एयरकॉन, एसी, एयर कंडीशन ज्यादा यूज करते हैं, तो जो भी वर्ड इसके अंदर ये आ रहा है, ऐसे मीटर से याद रखिएगा कि रैपिडली मीटर बढ़ जाता है। चाहे आप ऑटो रिक्शा राइड कर रहे हैं, तो रिमार्केबल, रैपिड बहुत, और ये स्लो, ग्रेजुअल, ठीक है। नेक्स्ट वन आप इज मॉडलिन। देखिए जब आप बहुत ज्यादा ओवर सेंटिमेंटल होते हैं, इमोशनल होते हैं, कथार्टिक होते हैं ना, तो आप बहुत मॉडलिन, ऐसे याद रखेंगे जैसे कि वायलिन बजता है तो आप कैसे हो जाते हैं, बहुत सेंटिमेंटल यादों में खो जाते हैं, मॉडलिन, वायलिन, ठीक है। और सोबर हो गया, अनइमोशनल हो गए इसके एंटोनिम्स। मेलीफ्लुअस, फ्लुअस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपरफ्लुअस, मेलीफ्लुअस एक बहुत पॉजिटिव कॉनोटेशन है। मेलीफ्लुअस बहुत स्वीट और म्यूजिकल, ठीक है। और हार्श, डिस्कॉर्डेंट, कैकोफिनस हो गए इसके एंटोनिम्स। मकाब्र, मकाब्र, मकाब्र से याद रखिए जैसे कब्र है, ठीक है, ग्रेवयार्ड है, तो कैसा फील होता है, बहुत हॉरिबल एक चीज है ना, डेथ, मकाब्र, राइट। सो मकाब्र हॉरिबल या ग्रिम या सीरियस एक इशू है, बहुत सॉलम इशू है, ग्रेव इशू है। और कोई चीज प्लेजेंट होगी, चेयरफुल होगी, तो उसका एंटोनिम। नेक्स्ट मेट्रन, मेट्रन होती है बहुत ही मच्योर वुमन, मेट्रन मच्योर वुमन। और जो नहीं होगी वुमन, वो गर्ल होगी, मच्योर नहीं होगी तो यंग होगी। ऑन टू नेक्स्ट वन, एन। नॉविस वर्ड बहुत अच्छा है। एक होते हैं एक्सपर्ट लोग जो बहुत अच्छे से काम समझते हैं, और नॉविस होते हैं बिगिनर्स, ठीक है। तो नॉविस हो गया बिगिनर और एक्सपर्ट हो गया उसका एंटोनिम। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा नेटल। नेटल, नेटल का मतलब होता है अनॉय करना, इरिटेट करना, वेक्स करना, ठीक है, और बग करना, पेस्टर करना, ठीक है। तो नेटल, और ऑपोजिट हो गए सूद या कंफर्ट। नेक्स्ट इज निगर्डली, स्टिंजी, चीप, माइजर। सम निगाज आर, कुछ कुछ लोग बड़े ही कंजूस होते हैं, ठीक है, तो हो गया उनके लिए स्टिंजी, चीपस्केट, चीप, माइजर। और कई लोग बड़े दिल खोल कर पैसा खर्चते हैं, वो होते हैं जेनरस। नेक्स्ट है नेगेट, नेगेटिव वर्ड सुना है, तो नेगेट मतलब मना करना। आपने मुझे बोला कि मैम प्लीज पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिए, मैंने नेगेट कर दिया, डिफाई कर दिया, डिनाई कर दिया, रिफ्यूट कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, नलिफाई कर दिया, इनवैलिडेट कर दिया, उसको मना कर दिया। और वैलिडेट कर दिया तो
यस, अग्री कर दिया। नाइव, ये हमने कल एक वर्ड किया था, गलिबल, जो लोग इजीली बिफूल हो जाते हैं, बुद्धू बनाना आसान है, वो बेचारे नाइव लोग होते हैं, इनोसेंट होते हैं, इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं, पर ये बिगिनर नहीं होते हैं, ये बेचारे लोगों ने, मतलब ये लोग शरीफ भोले लोग होते हैं, राइट, और एक्सपीरियंस एंड सोफिस्टिकेटेड। नेक्स्ट है नास्टी, अरे मेरा तो एक्सपीरियंस ही बहुत नास्टी रहा, बहुत बेकार रहा, खराब रहा, स्पाइटफुल रहा, मीन रहा, कई लोग बहुत नास्टी होते हैं आपकी तरफ, ठीक है, कई रिलेटिव्स बहुत नास्टी होते हैं आपके साथ, और काइंड, बेनेवलेंट, बेनेवलेंट का मतलब भी जेनरस है। नेक्स्ट, नेब्यूलस, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये आपने वर्ड आप बहुत सारे पेपर्स में आपको दिखाऊंगी। निब्यूलाइजर याद रखिए, जब लगाते हैं तो कैसे हो जाती है चीजें, एकदम वो फॉगी हो जाता है, हेजी हो जाता है, अनक्लियर होता है, ल्यूसिड नहीं होता, विविड नहीं होता, तो वेग है, अनक्लियर है, और ऑपोजिट है क्लियर और डिस्टिंक्ट, ठीक है। ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन, ऑर्नेट, कैसे याद रखेंगे, आपको ऑर्नामेंट्स पता है क्या होते हैं, जो ज्वेलरी होती है, ऑर्नामेंट्स, ठीक है, तो वो डेकोरेट करने के काम आते हैं, तो ऑर्नेट का मतलब होता है जब आप ब्यूटीफाई करते हैं, डेकोरेट करते हैं, इलेबोरेट करते हैं ना, तो आप ऑर्नेट कर देते हैं। ऑर्नामेंट्स हम कब पहनती हैं, विमेन एक्सेसराइज करती हैं जब, तो उसको ब्यूटीफाई, एम्पलीफाई, एक्सेंचुएट, इलेबोरेट, डेकोरेट करने के लिए, और प्लेन सिंपल जब, ऑर्नेट नहीं पहनेंगे आप लोग ऑर्नामेंट्स। नेक्स्ट, ठीक है, ऑप्यूलेंट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कई लोग बहुत ज्यादा रिच होते हैं, वही लैविश वाली बात, बट रिच, वेल्दी, ठीक है, लग्जूरियस, तो वो होते हैं ऑप्यूलेंट लोग। एफ्लुएंट, पुअर होते हैं, डेस्टिट्यूट होते हैं, वो है ऑपोजिट। ओमिट, ओमिट, आपने ओमिट कर दिया, मिसिंग हो गया, मिट, ओमिट, ठीक है, तो एक्सक्लूड कर दिया, स्किप कर दिया, एडिटिंग ओमिटिंग करते हैं ना आप लोग 9th-10th में, स्किप कर दिया एक वर्ड, तो इंक्लूड हो गया इसका एंटोनिम। नेक्स्ट वन आप इज, ओ वेरी नाइस, ये बहुत अच्छा वर्ड है, ओडियस। देखिए ऑर्डर पता है आपको क्या होता है, हम कहते हैं ना बहुत ही फाउल ऑर्डर आ रही है, ऑर्डर इज स्मेल, सो ओडियस इज, ऐसे याद रखिएगा, बहुत ही हॉरिबल, ओडियस, ओडियस, ओके, एंड हेटफुल, एंड प्लेजेंट, अच्छा। नेक्स्ट इज अकल्ट, अकल्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इसका मतलब है सुपर नेचुरल, से कैसे याद रखेंगे, अकाल जैसे होता है ना, अकाल, काल है मौत, अकाल तो कोई ऐसा नहीं हो सकता ना कि जिस पर्सन को मौत ना आए, तो ये अगर मैं बोलूँ अकाल, अकल्ट, अकाल, अकल्ट, ओके, तो वो सुपर नेचुरल जो चीज होती है आपके हाथ में नहीं है, और नॉर्मल चीजें जो होती हैं वो अकल्ट नहीं होती है। नेक्स्ट, पी, ये सेक्शन इतना ज्यादा वाइटल है, क्रूशियल है, स्टारर रोल प्ले करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एक भी वर्ड आप मिस नहीं कर सकते हैं इसमें, क्योंकि ये वर्ड बहुत कॉमनली नहीं मिलते हैं। अब सारी वर्ड्स को कोशिश करते हैं हम कोई ना कोई ट्रिक लगाकर क्रैक करते हैं। फर्स्ट है प्यूट्रिड, प्यूट्रिड होता है, ऐसे आपको प्यूकिश फीलिंग आ गई, उल्टी वाली, रॉटन या फाउल, प्यूट्रिड, प्यूक करते हैं ना, बाफ करते हैं, उल्टी, और फ्रेश, तो आपको पता ही है, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। नेक्स्ट, पकिश, पकिश होते हैं बहुत मिस्टीरियस, नोटोरियस, नॉटी, मिस्चिवस, नोटोरियस, नॉटी, ठीक है, पकिश, और जेंटल हो गया एंटोनिम। नेक्स्ट है, ऐसे याद रखेंगे इसे, प्रोटीन खाते हैं आप लोग, जिमिंग करते हैं नहीं, तो ये वर्ड प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन है, प्रोटीन से याद रखिएगा, आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, अमेंडमेंट्स आती हैं, तो कोई भी चीज अगर प्रोटीन आएगा तो चेंजेबल है वो, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेबल है, और कांस्टेंट है, तो अगर प्रोटीन नहीं खाएंगे, ऑपोजिट प्रोटीन, इसका प्रोनाउंसिएशन प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन, ओके, तो हमने इसको प्यूकिश से याद रखा, उल्टी, तो रॉटन, और ये प्रोटीन से। नेक्स्ट, प्रोपिशियस, प्रोपिशियस होता है फेवरेबल, ठीक है, अनफेवरेबल हो गया इसका एंटोनिम। नेक्स्ट वर्ड, प्रॉफर, इसमें ऑफर वर्ड आ रहा है, ऐसे याद रखेंगे, ऑफर करना किसी को, प्रॉफर। अब आप सोचेंगे कि ऑफर ही क्यों नहीं बोल दिया, प्रॉफर क्यों है, और किसी को विड्रॉ कर रहे हैं आप चीज, ऑफर नहीं कर रहे हैं, तो ऑपोजिट हो गया विड्रॉ, निकाल रहे हैं। नेक्स्ट, प्रिस्टीन, गंगा एक बहुत ही प्रिस्टीन रिवर है, होली रिवर है, प्योर है, तो प्रिस्टीन होता है प्योर, ओरिजिनल, और डिफॉर्म्ड होता है इसका एंटोनिम। नेक्स्ट है प्रोफेन, याद रखिए, जब आपको रोना पड़ जाए, इसका मतलब क्या है, इरेवरेंट, रेवरेंस किया था ना हमने, रिस्पेक्ट वाली चीज, कि आपको बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं है, किसी के लिए रेवरेंस नहीं है, कोई चीज आपको रोने पर मजबूर कर दे, दैट मींस वो आउट ऑफ डिसरिस्पेक्ट हुई है, इरेवरेंट। एंड सेक्रेट, बहुत होली, बहुत रिस्पेक्ट। नेक्स्ट इज पीन्यूरी, ऐसे याद रखेंगे, जब आपके पास एक पेनी भी ना हो, पेनी, एक फुटी कौड़ी भी ना हो, पेनी, तो होती है एक्सट्रीम पॉवर्टी, बहुत ज्यादा गरीबी, और वेल्थ, पैसा। नेक्स्ट है पैल्पेबल, बहुत अच्छा वर्ड है, जैसे अगर आप मुझे बोलें कि मैम वर्ड्स तो थोड़े डिफिकल्ट है, और मैं कहूँ साउंड्स पैल्पेबल, मतलब रीजनेबल,
आप जो कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है, ऑब्वियस है, क्लियर है, पर अगर हम ट्रिक से क्रैक करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वेग, अनक्लियर, ठीक है, ऑब्सक्योर। नेक्स्ट है पॉसिटी। इसे कैसे याद रखेंगे? जब आप अपने पाँव से पूरी सिटी कवर कर रहे हैं, पॉसिटी, तो इसका मतलब आपके पास फंड्स की है स्कैरसिटी। सिटी सिटी, पॉसिटी, पाँव से सिटी कवर कर रहे हैं तो स्कैरसिटी, और ऑपोजिट हो गया अबंडेंस। नेक्स्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन। आप सोच रहे होंगे कि मैंने दोनों सेक्शंस पर बोला, बिल्कुल, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो सारे ही वर्ड्स आप जॉट डाउन करेंगे और इसकी तो कोई ट्रिक भी नहीं है, ये तो हमें करने ही पड़ेंगे ऐसे के ऐसे। फर्स्ट वर्ड है क्विक्सोटिक। क्विक्सोटिक होता है अनरियलिस्टिक, जो बात सच ना लग रही हो, अनरियल लग रही हो, ठीक है, नेचुरल ना लग रही। प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक होती हैं चीजें, जैसे कि आप बोले कि मैम हम एक रात पहले वोकैबुलरी कर लेंगे, क्या वो रियलिस्टिक बात है? दैट्स क्विक्सोटिक, ठीक है। नेक्स्ट है क्वीर। क्वीर होती है स्ट्रेंज, अब्सर्ड। जैसे मैंने एक क्वीर बच्चा देखा, एक एसेंट्रिक बच्चा देखा, और जो अब्सर्ड, स्ट्रेंज, वियर्ड सा नहीं होगा वो होगा नॉर्मल। नेक्स्ट है क्वींट। अट्रैक्टिव होता है, चार्मिंग होता है, बट थोड़ा अनयूजुअल होता है, कॉमन नहीं होता, बहुत इजीली नहीं पाया जाता। ऑपोजिट है एंटोनिम ऑर्डिनरी। क्वेल, क्वेल करना किसी को। क्वेल मतलब सप्रेस करना, किसी पे प्रेशर ड्वेल करना, ऐसे याद रखेंगे इसे। क्वेल, किसी पर प्रेशर ड्वेल करना, सप्रेस करना, और किसी को पॉजिटिव वे में इंकरेज करना, ऑपोजिट। क्वाम बहुत कॉमन वर्ड है, वो तो झूठ बोल रहा था बिना किसी क्वाम के, बिना किसी वरी के, बिना किसी आउंस ऑफ डाउट के, उसे तो कोई अनइजीनेस ही नहीं हो रही थी, जैसे आम खा रहा हो, क्वाम, ठीक है, ऐसे झूठ बोल रहा था, तो इसे ऐसे याद रखेंगे। क्वेल, ड्वेल से क्वीर, क्वीर बहुत स्ट्रेंज, बहुत अब्सर्ड, बहुत वियर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन गाइस। नेक्स्ट वन आप, क्वेंच। अरे मेरी तो थर्स्ट ही क्वेंच नहीं हुई। थर्स्ट के साथ ये वर्ड ज्यादातर यूज होता है, सेटिस्फाई नहीं हुई, एक्सटिंग्विश नहीं हुई, बुझी नहीं, और इंटेंसिफाई और बढ़ गई है, ठीक है, बढ़ा देना। नेक्स्ट, रू। ऐसे याद रखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, जैसे मेरी रूह कांप गई, बहुत ज्यादा मेरी तो सोल जो है एकदम शिवर कर रही थी, तो रिग्रेट होता है आपको, गिल्ट ट्रिप होता है तब रू। और रिजॉइस, मेरी खुश हैं आप, कोई रिग्रेट नहीं है आपको। नेक्स्ट है रूज। बहुत इजी तरीका है इसे याद करने का। देखिए, विमेन दे अप्लाई रूज ऑन द चीक्स, लगाती है ना रेड कलर का रूज, ट्रिक करने के लिए, बिफूल करने के लिए, बैम्बूजल करने के लिए कि हमारे तो ऐसे एप्पल चीक्स हैं, तो ट्रिक से याद रखेंगे रूज। और ट्रिक नहीं कर रहे हैं, ऑनेस्टी के साथ आप नहीं लगा रहे हैं रूज, ठीक है। रिकिटी, देखिए रिकिट एक डिजीज है, और उस डिजीज के बाद क्या होता है, आपको वीकनेस आ जाती है, तो रिकिटी होता है वीक या शेकी, आपकी बोन्स बहुत वीक हो जाती हैं और स्ट्रांग हो जाएगा उसका एंटोनिम। रिवोक क्या होता है? जैसे मैं आपको बोलूं, मैं आप लोगों की मेंबरशिप रिवोक करवा दूंगी, कैंसिल करवा दूंगी, ठीक है, क्या करवा दूंगी? कैंसिल, रिवोक। और कंफर्म हो गया इसका एंटोनिम। नेक्स्ट है रिटार्ड। रिटार्ड होता है डिले करना, हिंडर करना, बहुत ऑब्स्टिकल क्रिएट करना, और चीज को एकदम एक्सेलरेट कर देना, गाड़ियों में होता है ना एक्सेलरेट, है ना, तो रिटार्ड होता है किसी चीज को स्लो डाउन, किसी चीज का हो जाना। रेटिसेंट, बहुत सारे लोग, इट्स एन एडजेक्टिव, रेटिसेंट होते हैं, दे आर नॉट वेरी ओपन, वो बात करना पसंद नहीं करते हैं, वो रिजर्व्ड होते हैं, साइलेंट होते हैं, टेसी टर्न होते हैं, तो वो टॉकेटिव नहीं होते। और यहाँ पर गैरिलस भी आ सकता है, लोकेशियस आ सकता है, बहुत सारे वर्ड्स आ सकते हैं। नेक्स्ट है रिनाउंस। इसे भी हम एक बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव वे से मेमोराइज कर सकते हैं। आपको मैं बोलूं, आपको नाउन की डेफिनेशन मुझे री 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 बार बार बतानी है, तो आप क्या करेंगे? गिव अप कर देंगे आप। तो रिनाउंस का मतलब होता है गिव अप करना, ठीक है, और गिव अप ना करना मतलब रिटेन करना, रखना, और गिव अप करना मतलब भाई मुझसे हो गया, मैं नहीं कर सकता। रेक्टिफाई करना, करेक्ट, करेक्ट, CORRECT, करेक्ट, रेक्टिफाई करना, किसी को ठीक करना, मेरी गलती है तो यू शुड रेक्टिफाई मी। मिस्टेक, करेक्ट इज सही, और मिस्टेक मतलब गलत। नेक्स्ट इज रिब्यूक। रिब्यूक मतलब है स्कोल्ड। इसके और भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। एक वर्ड आता है इसके अंदर बिरेट आता है, इसके अंदर एक वर्ड रेप्रिमैंड आता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिब्यूक। रिब्यूक मतलब किसी को गुस्सा करना, ये आता है शायद। और अगर आप उसे गुस्सा नहीं कर रहे हैं तो आप उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसे लॉर्ड कर रहे हैं, उसे प्रेज कर रहे हैं, उसे कमेंट कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। रेडियंट। रेडियंस तो आप पता है, कभी कभी मम्मी बहन बोलती हैं रिंग की रेडियंस खत्म हो गई है, शाइन खत्म हो गई है, तो ब्राइट होता है रेडियंट और डल होता है ऑपोजिट। नेक्स्ट रैशनल, ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं, रीजनेबल, लॉजिकल, और इरैशनल ऑपोजिट। नेक्स्ट, इसे भी बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। जैसे डैमेज होता है डिस्ट्रॉय, ऐसे है ये रैविश, ठीक है, और डैमेज नहीं कर रहे हैं, उसे रख रहे हैं संभाल कर, प्रिजर्व। तो ये तो हो गए हमारे
एल से लेकर आर तक। अब जल्दी से अपनी लास्ट सेट करते हैं और उसके बाद वी आर गोइंग टू बी फ्री फ्रॉम वोकैब्युलरी। चलिए, एज प्रॉमिस मैंने दूसरी पीडीएफ भी पुल आउट कर दी है। प्लीज हम अपने बचे हुए अल्फाबेट्स भी आज खत्म कर लेंगे। मैं नहीं चाहती आप पूरे 24 आवर्स वेट करें कि कब मैं एस से लेकर जी तक के अल्फाबेट्स, वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स अपलोड करूंगी। आई एम एनीवे थिंकिंग कि मैं दिन में 2 वीडियोस अपलोड करूं, लेंथी वीडियोस अपलोड करूं, और थोड़ा ज्यादा से ज्यादा हम लोग जितना भी ह्यूमंगस है कोई बात नहीं, क्योंकि ये आप ही लोगों के लिए बेनिफिशियल है। अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू सर्व एंड एड यू ओनली। ठीक है, मेरे लिए थोड़ा एडिड प्रेशर हो जाएगा, बट दैट्स ओके। हम अपने बचे हुए सेंटेंसेस वोकैबुलरी करते हैं। तो चलिए बचे हुए वर्ड्स करते हैं। नेक्स्ट है हमारा अल्फाबेट एस। एस होता है, पहला वर्ड है हमारा स्वैंकी। स्वैंकी देखा है ना आपने, हर ग्रुप में एक स्वैंकी होता है। स्वैंकी मतलब बहुत स्टाइलिश, बहुत क्लासी, ठीक है, बहुत एलिगेंट और सब स्टैंडर्ड। एकदम स्टैंडर्ड वाला पर्सन जो होता है वो स्वैंकी नहीं होता, एंटोनिम हो गया। नेक्स्ट सर माउंट। आप किसी को सर बोलते हैं, इसका मतलब आपसे अबव, हायर पोजीशन पे है, ओवर। तो सर माउंट बिल्कुल ओवरकम करना, समाउंट करना, ओवरकम। और फेल करना, सकम कर जाना, जैसे वो सकम कर गया डेथ या सकम कर गया इंजरीज को, मतलब वो उसका शिकार हो गया और उसने गिव अप कर दिया सर्कमस्टेंसेस को। नेक्स्ट है सलन। ये तो हमने मोरोज, सलन, सॉली अभी किया है, हमने पीछे अभी ही किया है, ठीक है। बहुत ग्लूमी है, बहुत सैड है, बहुत अपॉल्ड है, बहुत डिस्मे में है, तो इसका एंटोनिम हो गया चीयरफुल या लाइवली। अब देखिए सब लाइन, सबसे अच्छा लाइम वाटर, सबसे अच्छा लाइम वाटर, ऐसे याद रखेंगे इसे। एक्सीलेंट, ठीक है, एलिवेटेड, सबलाइन, सबलिमिनल था ये। और बैड हो गया इसका एंटोनिम सक्सेंट। बहुत बार मैं बोलती हूँ प्रिसाइज वे में, सक्सेंट वे में, कंडेंस्ड वे में, मतलब छोटे से छोटा, ब्रीफ में, ब्रेविटी में, ठीक है, कंसाइज, कम से कम में बताइए, सक्सेंट होना चाहिए आपका आंसर। प्रोलिक्स और वर्बोस बहुत सारे वर्ड्स कंटेन करता हो, वर्बोस या प्रोलिक्स। नेक्स्ट है सुपरस्टिशियस। सुपर मतलब कुछ नेचुरल तो नहीं है, नॉर्मल नहीं है, ह्यूमन एक्टिविटी से ऊपर है। तो सुपरस्टिशियस होता है इरेशनल और इलॉजिकल, जो ह्यूमंस ने अपने आप बनाया है पर वो आपकी समझ से बिल्कुल बाहर है। जैसे इस टाइम पर ये मत कीजिए, उस टाइम पर वो मत कीजिए, कुछ चीजों का कोई भी राइम और रीजन के बिना चीजें होती हैं। तो इरेशनल, इलॉजिकल, और ऑपोजिट लॉजिकल, रैशनल। नेक्स्ट स्टिफ, कभी कभी कहते हैं ना मेरी नेक स्टिफ हो गई है, रिजिड हो गई है बहुत ज्यादा, तो रिजिड है इनफ्लेक्सिबल, और फ्लेक्सिबल हो गया उसका ऑपोजिट। नेक्स्ट है स्टिंजी। ऐसे याद रखेंगे, जैसे टिंगी टिंगी चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा चीप होता है, माइजर होता है, चीप स्केट होता है ना, कंजूस, टिंगी टिंगी चीजों पर बिल्कुल बिल्कुल स्टिंजी, तो वो होता है माइजरली या फिर चीप स्केट, चीप, जेनरस, ठीक है। नेक्स्ट हो गया स्प्राउट। स्प्राउट्स तो हम सब खाते भी है, तो स्प्राउट कब आते हैं, जब ग्रो करता है कोई चीज पल्सेस के अंदर, तो स्प्राउट मतलब ग्रो करना, डेवलप करना। और विदर करना, ड्रूप कर जाना, मतलब वो ग्रो नहीं कर रहा, वो बिल्कुल मुरझा गया है। नेक्स्ट है स्पाइट, हेट, बहुत मैलिस, जैसे अगर मैं बहुत स्पाइटफुल वे में किसी के बारे में बात कर रही हूँ तो बहुत एनिमोसिटी रख रही हूँ मैं उस पर्सन के लिए। और लव और फ्रेंडलीनेस है, एमिकेबली, मैं उससे एफेबल हूँ, बहुत कॉर्डियल हूँ, जीनियल हूँ, कंजीनियल हूँ, तो वो हो गया हमारा एंटोनिम। स्पिंस्टर, वेरी नाइस वर्ड। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर लड़के बैचलर है तो बैचलर है, शादी नहीं हुई, तो लड़कियों को क्या बोलते हैं, बैचलर नहीं कहते हैं, उन्हें कहते हैं अनमैरिड वुमेन आर नोन एज स्पिंस्टर। तो जो लड़की की शादी नहीं है वो स्पिंस्टर है, और शादी हो गई तो मैरिड है। स्लैंडर, ऐसे याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कभी कभी हम बहुत सारे स्लैंग वर्ड्स यूज करते हैं जो हमें लगता है कस वर्ड्स हैं, कि हम गाली दे रहे हैं, तो स्लैंग, कभी कभी ऐसी स्लैंग हम लैंग्वेज यूज करते हैं ना। स्लैंडर मतलब होता है किसी को डीफेम करना, किसी के बारे में बुरा बोलना, मलाइन करना, टार्निश करना, उसकी रेपुटेशन को, इमेज को हार्म करना, डिस्ट्रॉय करना, ठीक है, राविश करना। तो और प्रेज करना, तारीफ करना। नेक्स्ट है सीरीन। मैं मसूरी गई और क्या सीरीन एनवायरमेंट था, काम, ट्रैंक्विल, सीरीन, वेरी कॉमन वर्ड, कंपोज्ड, पीसफुल। और डिस्टर्ब था ऑपोजिट। नेक्स्ट वन अप इज टी वर्ड्स। देखिए टेम्पोरल वर्ड पहले है, टेम्पोरल से याद रखेंगे कि टेम्पररी, ठीक है, तो टेम्पररी वर्ड जैसा इसका नेचर है। एक होता है स्पिरिचुअल डिवाइन, इसका एंटोनिम। और वर्ल्डली मतलब संसार में क्या हो रहा है, अर्ली, बहुत वर्ल्डली चीजों की बातें आप कर रहे हैं कि हमारे पास बड़ी गाड़ी होना चाहिए, ऐसे हमें बैठना चाहिए, वैसे होना चाहिए, तो बहुत टेम्पोरल, बहुत टेम्पररी। और अगर आप लॉन्ग रन में देखेंगे तो चीजें हम लोगों को स्पिरिचुअल होना चाहिए, डिवाइन होना चाहिए। नेक्स्ट है टिमरस। टिमिड, टिमरस, टिमिड होता है बहुत ज्यादा ना फियरफुल, जो पर्सन कॉन्फिडेंट नहीं होता, डिफिडेंट होता है, बोल्ड नहीं होता, करेजियस नहीं होता, वो होता है टिमरस, टिमिड। नेक्स्ट है हमारा टेन्यूअस, वीक या बहुत स्लाइट, और इसका एंटोनिम है स्ट्रॉन्ग या फर्म। नेक्स्ट वन आप टॉपिड। टॉपिड
ऐसे याद रखिए कि बिल्कुल आपकी बॉडी किसी ने तोड़ दी हो, है ना, पिटाई की हो और तोड़ दी हो, तो आप इनएक्टिव हो जाएंगे, स्लगिश हो जाएंगे, स्लॉथ हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगे, और अदरवाइज एक्टिव और एनर्जेटिक रहेंगे। नेक्स्ट है ट्रिवियल। ट्रिवियल तो हमने बहुत, ट्रिवियल बातों पे अपने पेरेंट्स से मत लड़ा करो। पेटी, इनसिग्निफिकेंट, ट्रिवियल, मिनिस्क्यूल, ठीक है, माइन्यूट, छोटी छोटी चीजों पर मत लड़ा करो, वेरी इंपॉर्टेंट। और इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट हो गया एंटोनिम। टर्ब्यूलेंस, कभी किसी ने प्लेन में ट्रैवल किया होगा तो टर्ब्यूलेंस हो रही होती है, प्लेन अभी थोड़ा थोड़ा बैलेंस नहीं होता, बहुत ज्यादा अंदर डिस्टर्बेंस हो रही होती है, टर्ब्यूलेंस, तो उसे बोलते हैं क्योस, मेहेम, डिस्टर्बेंस, मेहेम। और काम, पीसफुल, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांजिटरी। ट्रांजिट क्या होता है, ट्रांजिएंट हमने वर्ड किया है इससे, है ना, ट्रांजिएंट शॉर्ट लिव्ड। ट्रांजिटरी फेज क्या होता है, चेंज वाली चीज जो होती है, ट्रांजी वर्ड जो है, ट्रांसजेंडर, ठीक है, तो ट्रांजिटरी होता है टेम्पररी और परमानेंट, ठीक है। ट्रांजिट के टाइम पर, जैसे आप कहते हैं ना कि ट्रांजिट के टाइम पर ये हो गया, तो चेंज के टाइम पर, तो ट्रांजिटरी जो है टेम्पररी है, चेंज होता रहता है, वॉलेटाइल है। टेंडेंसी, आपकी टेंडेंसी है कि आप लोग जो है वर्ड्स को बिना लॉजिक के मगअप करते हैं, आपका इंक्लिनेशन रहता है, आपकी बायस रहती है, आपकी प्रोक्लिविटी रहती है, आपका इंटरेस्ट रहता है, और आपका इंटरेस्ट नहीं रहता है तो आप अवर्जन है, आपकी डिसलाइकिंग है उस चीज से। टर्स, बहुत ही ना ब्रीफ, लेकिन टर्स बहुत पॉजिटिव वर्ड नहीं है। आपने मुझे टर्स रिप्लाई दिया, मतलब थोड़ा सा रूड साइड पर, छोटा सा 2 शब्दों में रिप्लाई दिया, याद है, वो भी हमने वर्ड किया था लेकोनिक, तो लेकोनिक है टू द पॉइंट, जैसे लड़के बात करते हैं, गैरिलस है टॉकेटिव, बट टर्स इज स्लाइटली डिफरेंट, ठीक है। और बहुत ज्यादा शब्दों में आपने मुझे बहुत एक्सप्लेन किया, मैम योर वीडियोस आर सुपर कैलिफ्रैजिलिस्टिक एक्सपियालिडोशियस, तो ये हो गया बहुत ज्यादा वर्बोस। नेक्स्ट हो गया, यू पर आ गए हैं, क्विकली वी आर अबाउट टू कैप इट ऑफ। अनवील्डी, अनवील्डी ऐसे याद रखिए, वाइल्ड जब आप हो जाते हैं ना, क्लमजी, डिफिकल्ट, कम्बरसम, तो हो गया अनवील्डी। और हैंडी है, मैनेजेबल है, डुएबल है, वाइबल है, फीजिबल है, वो हो गए एंटोनिम्स। अनएरिंग कैसे याद रखेंगे, एरर आ रहा है, एर का मतलब होता है एरर, तो अन आ गया उसके अंदर, अनफॉर्चुनेट, ठीक है, नेगेटिव प्रीफिक्स लग गया, तो कोई चीज में एरर नहीं है, फ्लॉलेस है, एक्यूरेट है, और फॉल्टी है, उसमें फॉल्ट है। अंडरटेक, ठीक है, अंडरटेक, जैसे मैं ये काम अंडरटेक कर रही हूँ अपने अपनी मतलब अपनी सुपरविजन में, मैं खुद मॉनिटर करूंगी, बिगिन करूंगी, स्टार्ट करूंगी, और ऑपोजिट हो गया एंड या स्टॉप। अनअडॉर्न्ड, प्लेन सिंपल, ऑपोजिट हो गया डेकोरेटेड। आपको याद है ना, हमने अभी ऑर्नेट किया था, ठीक है। नेक्स्ट वी, वल्गर, वल्गर लैंग्वेज का यूज कोई नहीं करेगा, ठीक है। डेरोगेटरी लैंग्वेज, क्रूड, ऑफेंसिव लैंग्वेज, गंदी लैंग्वेज, फाउल लैंग्वेज। और पोलाइटली बात करेंगे, रिफाइंड लैंग्वेज यूज करेंगे, प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज करेंगे, तो वाइल्ड लैंग्वेज नहीं यूज करेंगे, ठीक है, और डेरोगेटरी लैंग्वेज नहीं यूज करेंगे। वर्ब, जब आपकी नर्व्स के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाए, एंथुजियाज्म आ जाए, तो आप वर्ब, और वीकनेस आ जाए तो वो एंटोनिम हो गया। वेरासिटी, पूरी की हमने ऑडेसिटी किया था, दैट इज डिफरेंट, बोल्ड, आपकी कितनी गट्स है, आपकी कितना हुस्सा है, लेकिन वेरासिटी ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी, और फॉल्सहुड, झूठ, डिसेप्शन। नेक्स्ट इज वैसिलेशन, इनडिसीजन और वेवरिंग, ठीक है। और फर्मनेस, जैसे आप लोग अभी सोच नहीं पा रहे हैं, ऑन द फेंस हैं कि क्या करें, इनडिसाइसिव हो रखे हैं कि कौन सी वीडियो देखें, कैसे मेमोराइज करें, बट मैं आपको सब चीजें ईज आउट करने के लिए आ गई हूँ, ताकि कोई वैसिलेशन ना रहे, तो कोई भी इनडिसीजन ना हो, आप लोग फर्म हो जाए। वेलियंट, हमारे सोल्जर्स बहुत वेलियंट होते हैं, ब्रेव होते हैं, करेजियस होते हैं, ठीक है। कावर्डली हो गया एंटोनिम। वैनिटी, ये प्राइड और सेल्फ इंपॉर्टेंस याद रखेंगे कि जो हीरो हीरोइंस होते हैं उनके पास वैनिटी वैन्स होती है ना, तो वो सेल्फ इंपॉर्टेंस, अपने आप को पूरा डेकअप करने के लिए, तैयार करने के लिए, डेवलप करने के लिए, सेल्फ इंपॉर्टेंस, प्राइड के लिए वैनिटी वैन्स में जाते हैं। और ह्यूमिलिटी होता है ग्राउंडेड, जैसे हमने कल मिस्टर रतन टाटा का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। डब्ल्यू, वॉरली, ऐसे याद रखिए, आपके पापा मम्मी पूछते रहते हैं वेयर 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 वेयर, कहां पर हो, कहां पर हो, कहां पर हो, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप कोई भी चीज या कहीं जगह जाएं, कॉशियसली जाएं, केयरफुली जाएं, ध्यान से जाएं, केयरलेसली ना जाएं, वेरली, ओके। वेर 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 वेर, वेल करना, हाउल करना, क्राई करना, बहुत जोर जोर से, तेज तेज, ठीक है। लैमेंट करना, रिग्रेट करना, स्टॉप लेमेंटिंग किया था हमने वर्ड। रिजॉइस करना, खुशी मनाना। वियर्ड तो बहुत बार कर चुके हैं, ऑब्जर्व कर चुके हैं, पिक्यूलियर कर चुके हैं, बिजार कर चुके हैं, स्ट्रेंज कर चुके हैं, इसेंट्रिक कर चुके हैं, और नॉर्मल हो गया ऑपोजिट। वेरी सम, सम आ गया टायरसम, ठीक है, बोरिंग। बहुत बार आप चीजें वेयर कर लेते हो सपोज, तो आप क्या हो जाते हो, उससे बोर हो जाते हो,
इंटरेस्टिंग हो गया ऑपोजिट। विटी, विटी होता है, विट मतलब आपकी ब्रेन, विटी मतलब फनी भी है और विटी बहुत नॉलेजेबल भी है, क्लेवर भी होता है और ह्यूमरस भी होता है। मजाक मतलब आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा है बट आप स्मार्ट भी हो। डल हो गया ऑपोजिट। विदर, अभी हमने किया ना, कोई चीज ब्लूम कर रही है, स्प्राउट कर रही है, स्प्राउट क्या था, विदर मतलब कि वो ड्रूप कर रही है, फेड कर रही है, जैसे फ्लावर्स विदर कर रहे हैं, लीव्स विदर, ड्रूप कर रहे हैं। ब्लूम मतलब खिलना। देन वाइंडिंग, अब ये बाइंडिंग वाला वाइंडिंग नहीं है, लास्ट वन अप, वाइंडिंग। ऐसे याद रखेंगे, विंड की वजह से बहुत सारी चीजें ट्विस्ट हो जाती हैं, कर्व हो जाती हैं, तो वाइंडिंग का मतलब ट्विस्टिंग, कर्विंग, और कोई चीज स्ट्रेट है तो वाइंडिंग नहीं है। ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन, वाई। याउल, हाउल। आपने देखा है कभी कभी वुल्फ्स को सुना होगा, तो वो रात को बहुत तेज तेज, या डॉग्स हाउल करते हैं, वो ऐसी वाली आवाज निकालते हैं। तो याउल और हाउल बिल्कुल जो है एक होमोफोन्स जैसे एक्ट कर रहे हैं, सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स की तरह। क्राई लाउडली, और रिजॉइस बेचारा तो यूज हो रहा है हर जगह एंटोनिम में, जहां पे कोई रो नहीं रहा, खुशी मना रहा है, मैरी मेकिंग कर रहा है, वहां पर है रिजॉइस। ठीक है। यस मैन, बहुत इजी वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, जहां पर आप यस 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 ही बोल पाए। अब आप फ्लैटर कर रहे हैं किसी को, बटर अप कर रहे हैं, मक्खन लगा रहे हैं, यू बीइंग अ सिकोफेंट। और ऑनेस्ट पर्सन में यस 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 नहीं बोल सकता, इफ आई रिक्वायर टू से नो, मैं वहां नो भी बोलूंगा। नेक्स्ट इज यील्ड। यील्ड के दो मतलब हैं, एक तो ये स्टॉक्स मुझे क्या यील्ड देंगे, रिटर्न देंगे, और यील्ड का मतलब मैं यील्ड करता हूँ, सरेंडर करता हूँ। सरेंडर नहीं कर रहा हूँ तो मैं रिजिस्ट, ठीक है, मैं गिव अप नहीं कर रहा हूँ, गिव इन नहीं कर रहा हूँ। एंड एंटोनिम इज, एन एंटोनिम इज रेजिस्ट। तो सरेंडर करना या गिव इन करना होता है यील्ड करना। येल, डोंट येल, शाउट मत कीजिए, और शाउट नहीं कर रहे हैं तो मर्मरिंग, विस्परिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट यर्निंग, ये अभी हमने वर्ड किया है लॉन्गिंग के साथ, लॉन्ग टाइम से किसी से नहीं मिले हैं, यू यर्न, यू लॉन्ग, यू डिजायर फॉर देम। डिसलाइक है, आप उनको नहीं लाइक करते हैं। लास्ट जिंग, एक एनर्जी, जिंग वर्ड से ही पता चल रहा है, एक वाइटैलिटी, बहुत ऐसे लाइवली सी कोई चीज। और लेथार्जी अभी हमने किया था ना, चलिए बताइए मुझे, लेथार्जी का हमने क्या वर्ड किया था अभी, लेथार्जी। लेथार्जी का वर्ड सोचिए सोचिए सोचिए, अभी हमने लेथार्जी किसी का मीनिंग किया था। जेनिथ, जेनिथ का मतलब है जैसे मैं बोलूं कि प्लीज स्टॉप फाइटिंग बिफोर इट रीचेस द जेनिथ ऑफ वायलेंस, टॉप नॉच, पीक पे, वायलेंस तक पहुंच जाए लड़ाई, उससे पहले रुक जाओ, हॉल्ट कर दो इसे। तो पीक पे हाईएस्ट पॉइंट होता है जेनिथ, और लोएस्ट पॉइंट क्या बोलते हैं, नादिर। बेस्ट, आप में बहुत विगर होना चाहिए, आप बहुत फर्वेंट होने चाहिए, उसे कहते हैं पैशन होना चाहिए, आप में जेस्ट होनी चाहिए। इनडिफरेंस, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, पेपर कल है, आज है, नेक्स्ट वीक है, आप कह रहे हैं कोई बात नहीं, छोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जेस्ट होनी चाहिए, पैशन होना चाहिए। बहुत ज्यादा ही जील भर जाए आप में तो आप कहलाते हैं एक्सट्रीमिस्ट, फेनेटिक। ठीक है, आप एक ही पार्टी को फेवर कर रहे हैं, आप नहीं देख रहे हैं वेदर वो हमारे वेलफेयर में काम कर रही है नहीं कर रही है, और ऑपोजिट जो होगा उसका ओपोनेंट। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सारी वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। आप लोगों से प्लीज दोबारा से रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो कैसी लगी मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, लथार्जी का वर्ड कमेंट सेक्शन में दीजिए, बिना स्क्रॉल किए ऊपर, आज ही किया है हमने। और कल मैं आने वाली हूँ आपके लिए फॉरेन वर्ड्स, मिसस्पेल्ड वर्ड्स, और हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स पे चूज करूंगी मैं वीडियो किस पे बनाऊंगी। सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, कुछ भी स्किप नहीं कर सकते हैं। तो ये आपकी 3 वीडियोस हो गई, A to D, E to J और हमारी L to Z, सारी वोकैबुलरी खत्म हो गई है। कल मैं सबसे पहले तो एक टेस्ट सेशन लेकर आने का सोच रही हूँ, जिसके अंदर मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिखाऊंगी PYQs के, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। तो उसके थ्रू हमारे कुछ कपल ऑफ एड ऑन्स भी होंगे, नए नए वर्ड्स भी हम देखेंगे, बट उन्हें हम अपनी प्रीवियस जो वर्ड्स हमने लिस्ट में से किए हैं उसी के थ्रू और एलिमिनेशन अप्रोच से करने का ट्राई करेंगे। प्लीज इन 3 वीडियोस को दिल से रिलीजियसली रिगरसली देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है, आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ, इससे ज्यादा मैं इस पर नहीं एम्फेसिस ले कर सकती। मैं आपसे कुछ भी नहीं मांग रही हूँ, मेरा कोई भी अल्टीरियर मोटिव नहीं है, कोई हिडन एजेंडा नहीं है, मेरा सिर्फ एक एजेंडा है कि मेरे बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करें, बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म करें, है ना, और आप लोग प्राउड हो कि आप लोगों ने लास्ट के कपल ऑफ डेज में भी, लेस देन 2 वीक्स के अंदर भी आपने इतनी अच्छे से पुल ऑफ कर लिया इंग्लिश को, बिकॉज ये कहीं से भी 12th के सिलेबस के साथ रेजोनेट नहीं हो रही है। आपका टाइम बहुत प्रेशियस है, मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती हूँ। सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं आपको मिलूंगी कल। थैंक यू सो मच, टेक केयर माय लवली पीपल, बाय।